मगर याद रखो नरेंद्र मोदी, ये देश का हिंदू, ये देश का दलित, ये देश का पसमानदा, इस देश का मुसलमान, इस देश का पिछड़ा सब जान चुका है आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। अरे अगर कुछ किया होता तो गरीब के बेटे के पास, बेटी के पास नौकरी होती। बताओ नौकरी मिली आपको? कितनों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ जरा। ये टीवी वाले कैमरा पलटाओ, दिखाओ आपके पप्पा जी को, इतने हाथ उठे हुए हैं जिनको नौकरी चाहिए। मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उनको अपनी नौकरी प्यारी है। तनख्वाहें कम हो चुकी है, बच्चों के लिए फीस देने का इंतजाम नहीं है। मेरे भाई नरेंद्र मोदी ने क्या किया, और एक बात सुन लीजिए, मोदी जी ने देश के आज हमारे देश में 5% लोगों के पास 60% देश की दौलत है। कितने? 5% लोगों के पास 60% दौलत है। देश के प्रधानमंत्री इस पर खुश होते हैं, इस पर खुश होते हैं। मोदी जी, क्या आपने भारत के संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 39 को नहीं पढ़ा आपने? हमारे संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, आर्टिकल 39 ए और बी और सी कहता है कि देश की दौलत सब में बांटी जाए, देश की दौलत सब में बांटी जाए। तो मोदी जी कह रहे नहीं नहीं, सब में नहीं बांटी जाएगी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड देगा उसी को दौलत दूंगा। आपको पता है कि मोदी जी को 8,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। कितना? 8,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड। जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, मोदी जी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जो मोटा सेठ, कोई सेठ अगर किसी राजनेता को पैसे देता है तो वो अपनी मां के मरने के गम में नहीं देता, वो अपने बाप के मरने के गम में नहीं देता। वो अगर कुछ देता है तो ये कहता है कि भाई साहब, आपको मैं इतना दे रहा हूं, मुझे इससे डबल ट्रिपल चाहिए। जितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को पैसे दिए हैं, उन सबको मोदी जी ने खुश कर दिया, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको पता भी नहीं होगा कि गोश्त के नाम पर दुकानें बंद हो जाती हैं, बंद होती है ना, बीफ के नाम पर मारा जाता है। एक कंपनी का नाम अलाना कंपनी है, मोदी जी को बीफ कंपनी ने 10 करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ रुपए लिए, और आप मारते हैं अखलाक को, पीलू खान को। अरे कुछ तो शर्म और हया के मुजाहरे करो। बड़े बड़े कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए। हाँ, अखिलेश यादव को भी इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है, भैया को भी, इनको भी मिला है, इनको भी बॉन्ड मिला है। अच्छा, किसको नहीं मिला? मुझे नहीं मिला और हमारी बहन पल्लवी पटेल को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये सब बिकने तैयार थे, हम बिकने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं भारत के गरीबों से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 8,000 करोड़, ममता बनर्जी को 1,300 करोड़, बीआरएस को 1,100 करोड़, कांग्रेस को शायद 1600-1700 करोड़, तो गरीब वोट दे रहा है ना, तो गरीब वोट डालने की इसकी कीमत क्या है बताओ? भारत के गरीबों, तुम इन पार्टियों को वोट तो दे रहे हो, मगर तुम्हारे वोट के नाम पर ये इतने करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं और तुम्हारे नौजवान औलाद को बेरोजगार बना दे रहे हैं। तुम्हारे खानदान के लिए घर नहीं है, गरीबी तुम्हारा मुकद्दर बना के रख दिया गया। अरे तुम्हारे वोट की कीमत क्या है बताओ भारत के गरीबों? तुम गरीबी रहोगे, तुम्हारे वोट की कीमत नहीं है, क्योंकि तुम जिसको वोट दे रहे हो वो तमाम के तमाम बिक चुके हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बिक चुके हैं। तो इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप तमाम लोग पीडीएम का साथ दीजिए, अपनी क़यादत बनाइए और मुसलमान, दलित,
पिछड़ा जब मिलेगा, यही लोग कमजोर है, इन्हीं पर जुल्म किया गया, इन्हीं को दबाया गया, इन्हीं को लूटा गया, इन्हीं को मारा गया और आपस में लड़ाया गया, इन्हीं पर गोलियां चलाई गई हैं। याद रखिए, अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा होगा और आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि बताओ अब्बा, बताओ चाचा, आपने हमारे लिए क्या किया। तो चाचा और अब्बा ये नहीं कह सकते कि हमने अखिलेश के लिए दरी बिछाई। चाचा और अब्बा ये नहीं कह सकते कि हमने बीजेपी के खौफ में उस पार्टी का साथ दिया। हम आपसे कह रहे कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बरसों कांग्रेस का साथ दिया, आपने बरसों समाजवादी का साथ दिया। अरे भाई, कब तक आप इन लोगों का साथ देंगे जिन्होंने आपको कमजोर करके रख दिया, जिन्होंने आपके वोट को लेकर आपको बर्बाद कर दिया। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि पीडीएम के जहां जहां पार्लियामेंट उम्मीदवार रहेंगे, आप उनको अपना वोट दीजिए, एक नई तारीख पैदा करिए और एक अच्छी सियासत हम कर सके। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भाषण अच्छा देता है, सब अच्छा देता है। मेरे भाई, मैं भाषण भी अच्छा देता हूं, मैं खुद भी अच्छा आदमी हूं, बुरा नहीं हूं। मुझ में भी बहुत कमजोरियां हैं, इंसान हूं। मैं कोई फरिश्ता होने का दावा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई वली और खुतब होने का दावा नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक इंसान हूं। मेरे दिल और सीने में तकलीफ होती है जब मैं नाइंसाफी को देखता हूं। मैं अपनी इस तकलीफ को, इस तमाम नाइंसाफी को खत्म करने के लिए पीडीएम बनाया गया है। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप पीडीएम का साथ दीजिए। भारत की राजनीति में एक नई तारीख आपको लिखना है और मैं समझता हूं कि ये सरजमीन से, यहां से शुरुआत होगी, बनारस से, और आप और हम मिलकर एक नई सियासी तारीख को रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट में हमने क्या किया, किस तरह हमने आपके मसाइल को उठाया, वो आपके सामने। ट्रिपल तलाक का कानून मोदी जी ने बनाया और बल्कि नरेंद्र मोदी को फजीलतुल शेख बोलना चाहिए, हजरत मौलाना नरेंद्र मोदी। मैं उम्मीद करता हूं कि आरएसएस वालों को तकलीफ नहीं होगी इस पर। ट्रिपल तलाक का कानून बनाए, कैसा बनाए? अगर कोई 3 बार अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हनफी फिक्र के माहिर हैं। कोई बोलता है तो तलाक नहीं होता, मगर अगर गुनाह नहीं हुआ तो केस कैसे बुक हो रहा है बताओ? फिर मोदी जी बोलते हैं कि जब तलाक नहीं हुआ तो जेल में अगर कोई पागल मुसलमान जो गुनाह करता है ट्रिपल तलाक कहकर वो जेल को जाता है, तो मोदी जी ने कहा कि तू जेल में रहेगा और अपनी बीवी को पैसे देगा। कोई जेल में रहकर पैसे दे सकता है अपनी बीवी को? फिर मोदी जी ने, इनका दिमाग देखिए, वाकई में मोदी जी के दिमाग की जितनी तारीफ करे कम है। मोदी जी ने कहा उसको अगर कोर्ट सजा देता है 2 या 3 साल की, तो 3 साल तक हमारी बेटी उस जालिम और पागल के साथ शादी के रिश्ते में बंधी रहेगी। और मोदी जी ने कहा मेरी बेटी, मैं मुस्लिम बेटियों का हमदर्द हूं। जब तुम्हारा पागल गुनाहगार शौहर 2 साल या 3 साल के बाद जेल से निकलेगा तो तुम अपने हाथ में एक फूल का हार, एक बैंड बाजा, और बैंड बाजे वाले से कहना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा दीवाना जेल से निकल कर आए।